दोस्तों नमस्कार, ठेठ पहाड़ी चैनल में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों ये देखिए, आज हम पहुंच चुके हैं निम किरोली महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए, बरसात का मौसम है और मौसम कितना सुहावना हो रहा है। उत्तराखंड की हसीन वादियों में कैंची की तरह यहाँ की सड़कें हैं और वहाँ पे बसा हुआ है निम किरोली धाम। बाबा की यहाँ पे ऐसी अद्भुत मान्यता है, जो चाहो वो मनोकामना होती है पूरी यहाँ पे आके। और दोस्तों, मात्र दर्शन भर से ही यहाँ से आपके लाइफ के जो है ना कई सक्सेस आइडियाज़ अपने आप खुल जाते हैं रास्ते यहाँ से। और यहाँ पे जो है कि निम करोली बाबा जो है ना महाराज जी की यहाँ पे एक अद्भुत और ऐसी जो पहचान बनी हुई है। और ये है उत्तराखंड के वादियों के बीच में और शिप्रा नदी के किनारे। दोस्तों ये देखिए, अभी हम आपको जा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम। हाँ जी, कैंची धाम। और कैंची धाम देखिए, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं ना कैंची के मुताबिक हैं, और इसलिए इस धाम का नाम जो है कैंची धाम रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही पहले जो है ना बाबा जब निम किरोली जब यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने ही यहाँ पे एक ऐसी जो इस शिप्रा नदी के किनारे अपने आश्रम को चुना। और ये देखिए दोस्तों, ये शिप्रा नदी के किनारे निम किरोली बाबा का दिव्य धाम जो बना हुआ है। और यहाँ पे आके ना बहुत ही ऐसे अभी भी साक्षात ऐसे भक्तगण हैं जिन्होंने यहाँ पे जो मनोकामना मांगी है और बाबा के आशीर्वाद से वो हमेशा ही पूरी हुई है। दोस्तों पहले इस धाम में इतना, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह की लैंडस्लाइडिंग होती थी बरसात के कारण, इस दौरान पहले इतना यहाँ पे श्रद्धालु नहीं आते थे। और लेकिन अब जैसे जैसे इस धाम की जो मान्यता और लोगों को देखने के बाद जो मान्यता हो रही है भव्य तरीके से, और इस समय यहाँ दर्शन करने वालों का पूरे साल भर तांता लगा रहता है। और ये कहो कि एक उत्तराखंड में कुमाऊं के क्षेत्र में ये एक जो है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, या फिर बाबा की जो कृपा है यहाँ पे अभी भक्तजनों के लिए आने के लिए यहाँ पे जगह भी कम हो जाती है, क्योंकि रोड पे बहुत लंबा जाम लगने लग जाता है। और इस तरह का है क्योंकि बाबा की महिमा ही तो है जो यहाँ पे देश विदेशों से अपने भक्तों को यहाँ पे उत्तराखंड की पावन धरती पे जो खींच के लाती है। दोस्तों यहाँ ही से आके बहुत सारे ऐसे जो बिजनेसमैन हैं, वो सिर्फ बाबा के दर्शन करने से ही मात्र आगे अपने यहाँ से विचारधारा को लेके गए, और साथ में उन्होंने उन आइडियाज़ को अपनाया और सक्सेसफुल भी हुए। दोस्तों ये देखिए, ये है निम किरोली महाराज जी का अद्भुत धाम कैंची धाम। दोस्तों यहाँ पे इस धाम की जो इस तरह से जो मान्यता हो रही है, यहाँ पे जो भव्यता दिख रही है, इसके कारण क्या है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी एक बिज़नेस का और एक स्वरोजगार मिल चुका है। और बाबा जी ने जो कहा था वो अभी सत्य होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक टाइम बाबा जी ने ये कहा था कि यहाँ पे इतने लोग आएंगे कि ये कैंची धाम एक भव्य धाम के रूप में और विश्व प्रसिद्ध होगा। और हकीकत में आज के डेट में ये जो कैंची धाम है एक विश्व विख्यात धाम बन चुका है। यहाँ से इंडिया से ही नहीं, भारत से ही नहीं, देश विदेशों से भी लोग जो है दर्शन के लिए आते हैं। कई ऐसे जो महान जो शख्स हैं वो भी निम किरोली महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और यहाँ से कुछ ना कुछ नया अनुभव प्राप्त करके फिर जाते हैं। और दोस्तों और उसको फिर वो उस पर काम भी करते हैं और सक्सेस भी होते हैं। दोस्तों ये देखिए, आज हम भी निम किरोली महाराज जी के, क्योंकि हम वैसे यहाँ पे बहुत टाइम जाना होता है क्योंकि हमारा तो रास्ते का ही है, लेकिन बाबा की इच्छा के बिना आप कभी धाम के अंदर पहुँच ही नहीं सकते। ये मैंने आजमाई हुई है कि ये मेरा, क्योंकि मैं जो हमारा जो ये रूट है ना, ये हमारे
घर तक का जो रूट है, और सैकड़ों बार हमने कैंची धाम को क्रॉस किया है, लेकिन अभी तक जो है मुझे बाबा जी के दर्शन करने का मुश्किल से 4 से 5 बार ही लाभ प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं कि बाबा जी जब उनका मन चाहे तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, वरना आप मंदिर के अंदर जाने के बावजूद भी बाबा जी के दर्शन नहीं कर सकते। ये है निम किरोली महाराज जी के जो शक्तियाँ हैं। और दोस्तों, ये वो शिप्रा नदी है, बहुत पवित्र है, और इसी से माना जाता है कि इसी से ही कि किसी टाइम पे जब भंडारा हो रहा था तो यहाँ पे तो को तेल जो है कम पड़ गया था, तो उन्होंने शिप्रा नदी से 3 जो कनिस्तर जल लेके उसको डाला और उसमें पूरियाँ बनाई और तेल के रूप में कन्वर्ट हो गया। और बाद में जो तेल आया 3 कनिस्टर, वो उसको फिर बाद में शिप्रा नदी के अंदर बहा दिया गया। और उन्होंने ऐसा बोला कि जो गंगा माँ से जो शिप्रा नदी से उधार लिया था उसको उसमें वापस कर दो। और ये हकीकत में ही ये एक अद्भुत जो बाबा की जो शक्तियाँ थी, या फिर कहो बाबा की विचारधारा थी, वो एक बिल्कुल स्टिक थी। और दोस्तों, माना भी जाता है कि निम किरोली महाराज जी को कलयुग में हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। बाबा जी अगर जिस वक्त से मिलना चाहते हैं तो स्वयं मिलने आ जाते थे, लेकिन आज भी उनकी मान्यता यही है। दोस्तों, ये है उत्तराखंड का पावन धाम कैंची धाम। दोस्तों ये देखिए, और साथ में जिस समय यहाँ पे था ना, एक छोटा सा गांव हुआ करता था, एक छोटी सी कुटिया थी यहाँ पे महाराज जी की, और अब ये भव्य मंदिर के रूप में और विस्तार के रूप में फैलता हुआ जा रहा है निम किरोली महाराज जी का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि और ये देखिए, साथ के साथ जो ये मार्केट आप लोग देख रहे हो ना, पहले ये मार्केट इस तरह की नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे इक्का दुक्का दुकानें हुआ करती थी, और कुछ ही सालों में जो ये मार्केट जो है ना, कैंची धाम के अंदर जो मार्केट जो है डेवलप हुई है, ये कुछ ही सालों के अंदर हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दशक के बीच में कैंची धाम ने ये भव्य रूप लिया है, और कैंची गांव के लिए एक अद्भुत, या फिर कहें कि स्वरोजगार, ये एक बाबा की ही कृपा के कारण हो रहा है। और दोस्तों ये देखिए, आज की डेट में यहाँ पर सैलानियों का ना बहुत भीड़ लगी रहती है, और रोड जो है जाम लगने जाते हैं, क्योंकि दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत ही और बहुत बार तो फिर रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कैंची में इतना जाम लग जाता है। दोस्तों ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैंची जो ऊपर से आते हुए कैंची से हम आगे की तरफ जो बढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये देखिए किस तरह का है। ये पूरा कैंची धाम का जो मार्केट है वो हम आपको दिखा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। और यहाँ से है कैंची धाम का जो एंट्री गेट। और ये देखिए दोस्तों, और साथ में जो ये मार्केट देख रहे हो ना, ये हाल फिलहाल मतलब ज़्यादा टाइम इनको नहीं हुआ यहाँ पे डेवलप हुए। अब हम दोस्तों अपने डेस्टिनेशन की तरफ अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरह का है यहाँ पे धाम, और मौसम भी देख रहे हो, क्योंकि बरसात के टाइम पे उत्तराखंड के अंदर आना एक खतरे से खाली भी नहीं है। और जितने भी इस समय यहाँ पे जो प्लेन्स एरिया से आ रहे हैं, मतलब दिल्ली एनसीआर से जो हिल में नहीं चले, वो अपने साथ हिल में चलाने वाले जिसे जानकारी हो उनको ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बरसात के टाइम पे आजकल जो है भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पता भी नहीं चलता कि कौन से पहाड़ खिसकने वाले हैं। इसलिए जो पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला इंसान हो वो उसका साथ में होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इनको देखिए कि किस तरह का, अगर यहाँ से थोड़ी सी जगह है, थोड़ी आगे लेके जाते तो वहाँ से बैक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी जगह में वहीं पे ही, और क्योंकि सिंगल रोड चौड़ी कम है उस हिसाब से यहाँ पे जाम लगने की आशंका भी रहती है। दोस्तों ये देखिए, ये है, और यही रास्ता आपको निम किरोली के दर्शन करने के बाद आप आगे शौनी बिनसर भी जा सकते हो, और साथ में ही जो आगे चितई ग्वेल अल्मोड़ा के लिए
और लास्ट में रानीखेत रानीखेत भी यहीं से जा सकते हो, और आपको जाना हो तो बागेश्वर, कौसानी, अल्मोड़ा, और ऐसे रास्ते हैं कि यही रास्ता आपको फिर बाद में तीर्थों के लोग, त्रिलोकी नारायण, बद्रीनाथ के जी के भी दर्शन कराता है, क्योंकि यही एक जो कुमाऊं से होते हुए जो रास्ता जाता है, हल्द्वानी से जो रास्ता जाता है, यही आपको बैकुंठ धाम, नारायण जी के, बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए भी जा सकते हो यहीं से, और वहीं से फिर आप त्रिलोकीनाथ और देवों के देव महादेव, जागेश्वर महादेव हो गया हो, या फिर जा सकते हो आप यहीं से केदारनाथ, क्योंकि इस रास्ते से आपको कई चीज़ें, दो चीज़ कुमाऊं और गढ़वाल को पूरे को कवर कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए नज़ारा जो आपको यहाँ पे जो रोड का है ना, बहुत ही भव्य लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि आगे जिस एरिया में अभी हम हैं यहाँ पे आगे आने वाला है रति घाट, और रति घाट पे हमेशा लैंडस्लाइडिंग होती है, और वहाँ पे आपको देख के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी तो बरसात का टाइम है, लेकिन वहाँ तो धूप में भी पत्थर ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, तो इसीलिए रति घाट पे हमेशा चौकन्ना होकर चलना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता हमेशा 12 मास कभी भी वहाँ पे आपकी रोड ब्लॉकेज हो सकती है और ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आपको जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये बहुत ही अच्छा और भव्य है, और उत्तराखंड के जो है ना ये टेढ़ी मेढ़ी जो सड़कें हैं, ये तो एक मन को एकदम अद्भुत और मन भावन कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारा मन तो करता है कि अपने उत्तराखंड को छोड़ के कहीं ना जाएं, लेकिन रोज़गार भी ज़रूरी है, तो रोज़गार के चक्कर में हमने अपना उत्तराखंड छोड़ के, हमें क्या कहें, स्वर्ग से ऐसे उत्तराखंड को छोड़ के हम, ये देखिए ये है वो एरिया जहाँ पे एक्चुअली लैंडस्लाइडिंग का डर बना रहता है। ये है रति घाट वाला एरिया जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रहा था दोस्तों। ये देखिए बहुत ही यहाँ पे कभी भी बरसात के टाइम तो लैंडस्लाइडिंग होती ही होती है, लेकिन जब गर्मियों में भी यहाँ पे पत्थर ऊपर से कभी भी गिर सकते हैं। ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे हमेशा गाड़ी को देख के और आराम से निकालना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, जी हाँ, मैं आप लोगों से यही कह रहा था कि मन तो मेरा भी उत्तराखंड को छोड़ने का नहीं करता है, लेकिन रोज़गार के लिए हमने पलायन किया था, क्योंकि उस समय जिस समय हमने यहाँ से पलायन किया था तो उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि ऊपर स्वरोज़गार हो, और बहुत सी ऐसी समस्याएं थी। आज तो यहाँ पे जो पहाड़ों को काट काट के ना रोड बन चुके हैं, लेकिन पहले इक्का दुक्का ही रोड हुआ करती थी, इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ हुआ करती थी, और स्वरोज़गार के लिए भी यहाँ पे कोई ऐसा साधन उपलब्ध नहीं था। तो आज के डेट में मैं तो यही कहूँगा उत्तराखंड के युवा से अपने क्षेत्र को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आज आपके पास लघु उद्योग करने के लिए बहुत से आइडियाज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे उत्तराखंड में हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं रहे। लेकिन बाहर से जो दूसरे लोग आ रहे हैं ना, वो उनको करके उनसे वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, और सिर्फ उत्तराखंड वालों को क्या मिल रहा है वहाँ पे, एक नौकर के रूप में एक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, और युवा के साथ युवाओं को भी आगे बढ़ चढ़कर इनमें भाग लेना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अभी किसके बाद आएगा गर्म पानी। गर्म पानी भी एक कस्बा ही है, और कस्बा है, लेकिन वहाँ पे भी आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसे मिलेंगी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और साथ में दोस्तों अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो हमारा भी ऐसी ही वीडियो आप लोगों को, इससे भी अच्छी वीडियो आप लोगों को हमारे लेके आने का मन करेगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर दोस्तों वीडियो में कोई गलती हो तो क्षमा चाहते हैं, और हाँ, अगर गलती हुई तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।